ओम शांति। नमस्कार। इंद्रधनुष प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम आपसे कहते रहते हैं कि आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो या किसी समाधान चाहते हैं आप किसी समस्या का, तो हमें लिखें या हमें फ़ोन करें। तो मेरे पास कुछ दिनों से फ़ोन आ रहे हैं। मुझे एक आत्मा का फ़ोन आया कि आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताएं, अवचेतन मन के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है और उस फ्रेंड को एक ज्योतिषी ने बताया कि उसकी शादी नहीं होगी, अगर होगी भी तो अच्छे घर में नहीं होगी। और अब वो बाबा की बच्ची भी है। उसने कई बातें सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर सुनी हुई है और वो रोज अपने मन में संकल्प देती है कि मुझे अच्छा लड़का मिलेगा, मुझे अच्छा लड़का मिलेगा। लेकिन उसने कहा कि आप ये बताएं, उसने जो ज्योतिषी की बात सुनी थी उसका असर हुआ, या वो जो अब रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रही है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मुझे अच्छे घर मिलेगा, लेकिन उसके पास जितने भी संबंध आ रहे हैं वो उसे पसंद नहीं, और जो उसे पसंद नहीं वो लोग उसे पसंद कर रहे हैं। उसके मन लायक लड़का नहीं मिल रहा। तो जब वो इतना भगवान को याद कर रही है, उसके बाद भी उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऑर्डर क्यों नहीं पहुंच रहे और उसके मन लायक लड़का क्यों नहीं मिल रहा? मैंने कहा, बहन, बात बहुत सिंपल सी है। कई बार हम भगवान पर विश्वास करते हैं या भगवान को मानने लगते हैं तब जब हमारे को कोई संकट आता है या लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। और जहाँ तक सबकॉन्शियस माइंड की बात है तो एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। सबसे पहली बात तो आपने जो कही कि उस ज्योतिषी की बात पर उसे बहुत विश्वास था और उस ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं होगी या तुम्हें अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। उस बहन ने अपनी अवचेतन मन में इस बात को बिठा ली कि मुझे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका उसके ऊपर बहुत फेथ था। और जब कई रिश्ते आए और उसे मन के लायक रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अवचेतन मन को ऑर्डर दे दूं और अवचेतन मन उस ऑर्डर को मान ले। लेकिन उसने जो पहला संकल्प अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया वो इतना गहरा बैठ गया है, क्योंकि उसका फेथ उस ज्योतिषी पे ज्यादा था। अब चूंकि वो उसको चेंज नहीं कर पा रही, उसके मन के लायक रिश्ते नहीं मिल रहे, इसलिए उसने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना शुरू किया। लेकिन उसका विश्वास भगवान से ज्यादा उस ज्योतिषी पे बैठा था। तो सबकॉन्शियस माइंड ने ऑर्डर किसका लिया? वो पहले वाला, कि मुझे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अब वो ऊपर से जरूर संकल्प दे रही है कि नहीं, मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा, मेरे सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जब तक वो उतनी गहराई से उस चीज को नहीं निकालती जिस ज्योतिषी के बारे में वो इतना विश्वास करती थी, उतना भगवान पे विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि जितना कांटा अंदर गया होता है उतनी सुई अंदर डालनी होती है, तब वो कांटा निकलता है। अगर हमने थोड़ा सी सुई डाली, थोड़ा सा कांटा निकल गया, तो अंदर वो चुभता रहेगा, दुख दर्द होता रहेगा। उसी तरह जितना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर सबकॉन्शियस माइंड को दिया है कि उसने कहा है वो बात सत्य होती है, उसने कहा है वो बात सच होती है। अब इतना ही गहराई से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना होगा कि नहीं, मैं परमात्मा पे विश्वास करती हूँ और मेरे अवचेतन मन को जब मैं जागृत करके यानी परमात्मा से योग लगा के जो ऑर्डर देती हूँ, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो बात मानेगा। लेकिन वो मानेगा तभी जब वो पहले वाला इरेज हुआ होगा। ब्लैक बोर्ड के ऊपर पहले का सफ़ेद कुछ लिखा हो, उसी के ऊपर आप दूसरा कुछ लिख दें तो ना पहले वाला पढ़ सकते हैं ना
अभी लिखा वो पढ़ सकते हैं। पहले ब्लैक बोर्ड को साफ करना पड़ता है, उसके बाद आप जो लिखते हैं तो वो आप क्लियर पढ़ सकते हैं। उसी तरह जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो वो प्रिंट हो गया है, वो ज्योतिष की बात वो जब तक नहीं निकालेगी वो, तब तक अभी जो अवचेतन मन को ऑर्डर दे रही वो नहीं मानेगा। क्योंकि अवचेतन मन एक हमारा एक ऐसा नौकर है जिसके पास अपना दिमाग नहीं है। वो क्या क्यों नहीं करता है, आपने पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी संकल्प उसको दे दिया वो ग्रहण कर लेता और फिर पूरी कायनात जुड़ जाती है आपकी उस बात को पूरा करने के लिए। तो कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि कई बार हम करते तो हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर तो देते हैं, योग तो करते हैं, लेकिन हमारे मन लायक बात नहीं हो रही। लेकिन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसके पहले आपने कोई नेगेटिव संकल्प उस सबकॉन्शियस माइंड को बहुत गहरा दे दिया है, और जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक नहीं होगा। बाकी तो हम सब जानते हैं, कुछ बातें तो हमारे कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं सपोज विश्वास करें भगवान पे, और भगवान भी कितना हमारे साथ मदद करेगा। जैसे कहावत है, जितनी चाबी भरी राम जी ने उतना चले खिलौना। मेरे एक बैंक मैनेजर से परिचित है, मैं 10,000 रुपये मेरे बैंक में है, उनको जाके कहती हूँ सर मेरा कल 12,000 का एक चेक आएगा, आप क्लियर कर दीजिएगा। मैनेजर समझेगा वो कि 2,000 रुपये की बात है और ये बहन का अकाउंट 20 साल से है, वो रिस्क ले लेगा और मेरा अकाउंट का वो चेक जो है वो क्लियर कर देगा कि मैडम 2-4 दिन में बोल रही है लाके जमा कर देंगे। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये हैं और मैं जाके कहूँ सर कल मेरा 1 लाख रुपए का चेक आने वाला है, प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा, मैं 2-4 दिन में पैसे भर दूंगी, वो 90,000 का मेरे ऊपर रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं भरे तो उसकी सैलरी से कटेगी। उसी प्रकार हमने अच्छे कर्म का खाता जोड़ा होगा तो भगवान कुछ और मदद कर सकता है। लेकिन मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं है, मेरे अकाउंट में है ही नहीं, और वो सामने वाले को कहें रिस्क ले लो तो वो उतना रिस्क नहीं लेगा। तो कुछ हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होने जरूरी है, कुछ हमारा कुछ नहीं पूरा विश्वास भगवान पे होना भी बहुत जरूरी है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 100% काम करता है, लेकिन उस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और भगवान के ऊपर 110% भरोसा होना जरूरी है, तब हमारे हर संकल्प सिद्ध होते हैं। कहा भी जाता है जो कार्य विधि पूर्वक किया जाता है उसमें सिद्धि जरूर होती है। तो हर विधि के पीछे सिद्धि है। तो विधि पूर्वक करेंगे तो आप जो भी संकल्प करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड जरूर वो पूरा करेगा। आशा है जिस बहन ने फोन किया था उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।